दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। अब हम विवेकानंद जी के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है और यह इच्छा व्यक्त की कि समाज के सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। विचार की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा, विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन के विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहाँ उसका भाव होता है वहाँ मनुष्य जाति और राष्ट्र अवश्य ही अवनति की ओर जाते हैं। विवेकानंद के अनुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषद रचनाकारों ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सारे पक्षों का डटकर समर्थन किया है। प्रतिरोध का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भयता का संदेश है। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते और न ही अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता हासिल कर सकते हैं। विवेकानंद ने निर्भयता के सिद्धांत को वेदांत दर्शन के आधार पर उचित ठहराया। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि आत्मा ही परम सत्य है और इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से दूर रहे और परे रहे। इसलिए वे भारतीय जनता और आत्मा के अपार बल और शक्ति की शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। उनका मानना था कि आत्मा का लक्ष्य सिंह के समान है, शेर के समान। अतः मनुष्य में भी सिंह की सी ही भावना का विकास हो। उनके विचार में शक्ति के संदेश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सबसे अच्छा मार्ग है। आत्मबल के आधार पर निर्भर होकर खड़ा होना अत्याचार, उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार था। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है, अतः सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहम का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य करे। वस्तुतः यह सत्य है कि राष्ट्र एक समुदाय है। अतीत में भारत के राष्ट्रीय जीवन का निर्माण समाज सेवा और व्यक्ति की मुक्ति के आदर्शों की नींव पर रखा गया था। इन श्रेष्ठ आदर्शों को पुनः प्रतिष्ठित करना और शक्तिशाली बनाना है। समाजवाद, स्वामी जी के समाजवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वामी जी की रचनाओं में समाजवाद का एक विशद समर्थन देखने को मिलता है। वह प्रबल पुरातनवाद तथा ब्राह्मणों की स्मृतियों में व्याप्त सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत का प्रबल प्रतिवाद है। उनका सामाजिक समानता का सिद्धांत तत्वतः समाजवादी है। उन्होंने खुलकर जातिगत उत्पीड़न की भावना की और आत्मा तथा ब्रह्मा में आस्था रखने के कारण मनुष्य और मनुष्यों के बीच सामाजिक भेदभाव को, इन सभी को उन्होंने अस्वीकार किया। विषय के दूसरे पहलू पर यदि ध्यान दिया जाए तो स्वामी जी का समाजवादी होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण यह था कि उन्होंने देश के समस्त निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया। स्वामी जी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सम्यक अध्ययन करने के उपरांत सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन का मार्ग निर्दिष्ट करना चाहते थे। वे हिंदू समाज में फैली अव्यवस्था को दूर करना चाहते थे। भारत में व्याप्त अस्पृश्यता तथा रूढ़िवादिता पर उनका तीखा प्रहार रहा था। उनके शब्दों में, हम उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं? हम उन्हें छूते भी नहीं हैं और उनकी संगति से दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? इसके साथ ही साथ स्वामी जी ने बाल विवाह की भर्त्सना की और इस विषय पर उनका कहना था कि बाल विवाह से असामाजिक संतान उत्पत्ति होती है और अल्पायु में ही संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु हो जाती हैं। उनकी दुर्बल और रोग संतान देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने के कारण बनती हैं।
स्वामी जी जाति प्रथा का खुलकर विरोध करते थे, किंतु यह एक यथार्थवादी विचारक के रूप में मानते थे कि इसे समूल नष्ट करना असंभव है। उनका कहना था कि निम्नतर जातियों को संस्कृति दो। विवेकानंद जी का कहना था कि सभी को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कुछ कर सकने की क्षमता उत्पन्न होती है और आत्मविश्वासी समाज ही समस्त बाधाओं को लांघ कर उच्चस्थ होता है। स्वामी जी का मानना था कि भारत की दयनीय दशा का प्रमुख कारण शिक्षा की कमी है। वे उस समय की शिक्षा के प्रबल विरोधी थे। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को वो क्लर्क निर्माण करने वाला यंत्र मानते थे। उनका प्रमुख लक्ष्य एक विशुद्ध दर भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण कर। स्वामी जी ने सामाजिक व्यवस्था से आमूल परिवर्तन का आह्वान किया, क्योंकि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। और उन्होंने यह घोषणा की कि वे सामाजिक नियमों जो इस स्वतंत्रता के विकास के आड़े आते हैं हानिकर हैं और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। निसंदेह स्वामी विवेकानंद का जीवन राष्ट्र के सतत हित में सम्यक साधक सिद्ध हुआ। विवेकानंद का व्यक्तित्व प्रभावोत्पादक और मुखमंडल प्रभायुक्त था। डॉक्टर ताराचंद के शब्दों में उनकी बुद्धि प्रखर थी। उन्होंने ह्यूम, कांट, फिक्टे, स्पिनोजा, हीगल, शोपेनहावर, कॉम्टे, डार्विन, मिल इत्यादि पाश्चात्य दार्शनिकों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया था और एक आलोचक तथा विश्लेषक मन विकसित किया था। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के दर्शनों की तुलनात्मक रूप से विवेचना और अध्ययन किया। उन पर पश्चिमी विज्ञान, उदारवाद, उदारितावाद और जनतांत्रिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन इनको वे उसी सीमा तक अपनाने के पक्ष में थे जितना कि हमारा कल्याण हो सके।